तो दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिभुवन गुरार का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार में। देखिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट जानेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को जानेंगे। आज जो है प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, कन्फ्यूजन सारा जो है दूर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं। नाउन में जेंडर होता है, नंबर होता है, वो सब पढ़ चुके हैं और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को दे देंगे ताकि उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन के स्थान पर, जो नाउन था के स्थान पर, नाउन के स्थान पर लिखना, नाउन के स्थान पर लिखना, नाउन के स्थान पर लिखा जाएगा तो उसको कहेंगे प्रोनाउन, जिसको नाउन के स्थान पे लिखा जाए। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज राकेश, दिस इज राकेश ना। और क्या है, ही इज बॉय, ही इज अ बॉय। इसका मतलब क्या हुआ, यह राकेश है, वह एक लड़का है। ये वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, राकेश के लिए। राकेश क्या है, नाउन है ना। ये जो है उसकी ओर संकेत किया। ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये भी क्या है, प्रोनाउन, नाउन के स्थान पे। या आई एम राकेश, आई एम अ बॉय, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है प्रोनाउन हुआ। अब बात करेंगे काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार देख लेते हैं। प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार अब जान लेते हैं। प्रोनाउन के प्रकार क्या होते हैं, जिसको काइंड ऑफ प्रोनाउन भी बोला जाता है, काइंड्स प्रोनाउन ना। देखिए पहला बात यह है, हम जो है जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पहली क्या है, पर्सनल। क्या, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आता है हमारा डेमोस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। तीसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना। और हमारा चौथा जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन आप लोग लिखते जाइएगा इसके साथ में ना। उसके बाद हमारा जो है पांचवा आता है, पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ना। उसके बाद छठा आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा सतवां देखेंगे। सतवां क्या बोलते हैं, सतवां को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। और अंतिम होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक क्या आता है, अंतिम हमारा है इम्फैटिक, फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये सब प्रोनाउन है। पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, उसके बाद इम्फैक्टिव ना। इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। क्या होता है,
सॉरी रिफ्लेक्टिव कह रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन ना, पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसमें जो है पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को की ओर इशारा किया जाए, उसकी जगह पे, जो कहने वाला है उसकी जगह पे प्रयुक्त किया जाए। जैसे क्या है, पर्स, क्या है यार, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, जिसकी जगह पे कोई भी पर्सनल पर्सन व्यक्ति है, जैसे क्या है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, इतना माइंड में रखने वाली बात है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट वो यस से, ऑब्जेक्ट वो जो है ओ से, और प्रोग्रेसिव या पैसिव को हम जो है पी से प्रदर्शित करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी आता है, इतना माइंड में रखिएगा आप। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, और बी का ऑब्जेक्ट होगा, बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, क्या हो जाएगा दोस्तों, अस हो जाएगा। और उसके बाद जो है, तो इसमें देखा जाए, प्रोग्रेसिव में देखा जाए, इसका प्रोग्रेसिव, प्रोसेसिव या पैसेसिव, पैसेसिव बोलेंगे ना, पोसेसिव, पैसेसिव में देखा जाए तो ये इसका मी का हो जाएगा माई, मी का हो जाएगा माई, और इसका हो जाएगा माइन ना। ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, पर्टिकुलरली फर्स्ट पर्सन। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात किया जाए, सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में आता है ओनली यू, इसको आता है यू, और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है। और इसका जो है, अगर मैं प्रोसेसिव फॉर्म देखेंगे तो योर होता है, क्या होता है, योर, या फिर योर्स भी कहते हैं कुछ लोग योर्स भी लगा देते हैं। कहाँ लगाया जाता है वो भी डिटेल में बताएंगे कि कहाँ लगाया जाता है योर और कहाँ पे योर्स होता है। ये क्या चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तो उसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए बात करेंगे हम थर्ड में, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही जैसे हो गया आपका, सी हो गया और इट हो गया, ही सी इट। इसके जो है अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो हर होगा, सॉरी हीज होगा पहले, उसके बाद इसका सी का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो हर होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो इट होगा, इट्स ना। अगर मैं इसके जो है प्रोसेसिव फॉर्म के देख लिया जाए, इसके प्रोसेसिव फॉर्म को देखा जाए तो इसका प्रोसेसिव फॉर्म क्या होगा, हर, हिम होगा, और उसके बाद हर होगा ना, उसके बाद इट्स होगा। तो इस प्रकार से ये जो है पर्सनल प्रोनाउन हुआ, इट्स ना, इट्स होगा। इसी प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ ना। अब पर्सनल प्रोनाउन देखिए कि कहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, आई क्या है, ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, और इसी का ये जो है प्रोसेसिव फॉर्म है। ये क्या है, प्रोसेसिव फॉर्म, ये क्या है, पोसेसिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पोसेसिव ही बोला जाता है भाई, पोसेसिव ही, पोसेसिव, इसका पोसेसिव फॉर्म ही बोला जाता है। और ये जो है प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन के अंतर्गत देखा जाएगा तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे हम बात करेंगे अब जो है डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन क्या होता है उसको भी देख लीजिए। डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन देखा जाए तो ये सामान्यतः किसी की ओर इशारा किया करता है। डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन क्या है, किसी की ओर संकेत करेगा, ऐसे नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएगा जिसकी ओर इशारा किया जाएगा, जिसकी ओर इशारा किया जाएगा उसको ही बोलेगा जाएगा क्या, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन।
जैसे कि ये जो है दैट हो गया आपका, दिस हो गया, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत है, या फिर दीज कह सकते हैं, दीज हो गया, या फिर दोज हो गया, दोज हो गया। ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत, जिसके किसी की ओर इशारा किया जाए, ऐसा उसका वो शब्द का अर्थ निकले। जैसे वह क्या है, उसकी ओर इशारा किया जा रहा है। दिस, यह क्या है, हम जो है किसी की ओर इशारा किया जा रहा है, उसको बोलेंगे डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन के जो है एग्जाम्पल। जैसे दिस इज अ बुक, तो यहां देखा जाए तो ये क्या हुआ, दिस शब्द क्या हुआ, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन हुआ। ये प्रोनाउन तो है लेकिन डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन है। या फिर देख सकते हैं, जैसे हम पहले ही लिखे थे, सबसे पहले ही क्या लिखे थे, जैसे दिस इज जो है राकेश, फॉर एग्जाम्पल में हम लिखे थे ना, तो दिस इज राकेश। राकेश क्या है, नाउन है, और ये जो है प्रोनाउन है, और वर्ब, ये क्या है, वर्ब है। ये वर्ब मतलब प्रोनाउन और वर्ब नाउन से बना। ज्यादातर ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंग्लिश का सेंटेंस आप बनाएंगे ना, तो उसमें वर्ब कॉमन होगा, वर्ब चाहिए आपको बनाने के लिए, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर। अब चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हॉट हो गया, और जो है हु, और जो है व्हाई, ये सब जो है, या फिर ह्यूज, क्या करेंगे हम लोग, या फिर हुज, ये सब का प्रयोग किया जाएगा। किसको, दो शब्द को जोड़ने के लिए, जो है किसी शब्द के जोड़ने के लिए, यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए नहीं, शब्दों को जोड़ने के, शब्दों को सॉरी जोड़ने को लिए नहीं है, ये क्वेश्चन को पूछने के लिए है। कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए जो यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु इज दिस, क्या है, हु इज दिस, जैसे क्या है, हु इज दिस, वह कौन है, सॉरी यह कौन है, हु इज दिस, यह कौन है, यह हो गया ना। और जैसे पूछते हैं, बेसिकली सब लोग पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे ये जो है, ये शब्द क्या हुआ, व्हाट क्या हुआ, जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसके रूप में इसको यूज किया जाएगा, उसको बोला जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब अगले बात करते हैं कि जो है वो जो क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट, क्या था, इंडिफिनिट प्रोनाउन ना। हाँ, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन कर लेते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन फोर्थ है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब क्या है कि जिससे हमको जो है संख्याओं का निश्चितता न पता चले, संख्या का निर्धारण न पता चले, संख्या निश्चित न हो और अनिश्चितता में हो, लेकिन हमको पता है कि ये जो है कुछ ना, जिससे पता चलेगा हमको और कि ये कुछ है, जिससे हमको पता चलेगा कि जो है उस नाउन के स्थान पर तो समानता यूज किया जाएगा लेकिन निश्चित ना हो, उसको कहेंगे। जैसे हम यूज करते हैं सम, ये निश्चित थोड़ी है, थोड़ा सा, सम्मित क्या, कुछ, थोड़ा बहुत ना। फ्यू हम यूज करते हैं, फ्यू, कहीं कहीं अ फ्यू यूज करते हैं, देखे होंगे आप लोग अ फ्यू ना। कहीं कहीं हम लोग जो है, कहीं कहीं हम जो है लिटिल का यूज करते हैं, अ लिटिल, डबल टी एल ई, अ लिटिल। ये सब क्या है, ये सब जो है
इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये सब क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो है जैसे समथिंग, समथिंग समथिंग दैट मनी something in that money is not all। यहाँ पे देखिए सम क्या है? सम क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ पे क्या है? समथिंग, थोड़ा बहुत मनी हमारे पास नहीं है, मतलब कुछ 1 रुपया भी नहीं है सकता। कहने का मतलब यहाँ क्या है? समथिंग इन दैट मनी इज नॉट ऑल, थोड़ा बहुत पैसा सबके पास नहीं होता है, ऐसा कुछ होगा ना थिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, यू मे सेलेक्ट फ्यू, यू मे सिलेक्ट अ फ्यू, यू में सिलेक्ट अ फ्यू। तो यहाँ अ फ्यू शब्द क्या हुआ? इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ, इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और जो है सबसे बढ़िया इसमें है, आप लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कंबाइनेशन, तो उसके बारे में जानेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंसों को जोड़ने के माध्यम से रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है देख लीजिए उसको भी। तो रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन ना, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन पे जो है प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज होगा केवल उनको जोड़ने का, 2 शब्दों को जोड़ने का। वो प्रोनाउन में नाउन के स्थान पे यूज किया जाएगा, लेकिन वो 2 शब्दों को जोड़ेगा, संयुक्त करेगा, 2 शब्दों को जोड़ना। इसका मूल कार्य होता है 2 शब्दों को जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ना रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे आई नो और द बॉय, जैसे आई नो द बॉय हु ब्रॉक मीन्स क्या होता है? ब्रॉक द चेयर, ब्रॉक द चेयर ना। तो कहने का मतलब क्या? आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूं। कौन कुर्सी को तोड़ी है? जिसने कुर्सी को तोड़ी है। तो यहाँ कौन नहीं है, जिसने कुर्सी को तोड़ी है। हु शब्द का कौन होता है? कौन कुर्सी को तोड़ा है। मैं उस लड़के को जानता हूं जो कौन कुर्सी को तोड़ा है ना, जो कुर्सी को तोड़ा है। यहाँ पे जो शब्द है हो सकता है उसका अर्थ निकल गया इसको जोड़ने में। ये शब्द क्या हुआ? इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हु शब्द क्या हुआ? आरपी कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को शॉर्ट फॉर्म में। ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी प्रकार से कह सकते हैं दिस इज द, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दिस क्या है? दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ड, that my father build, क्या है? BUILD build। तो यहाँ पे दैट शब्द क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे दैट शब्द क्या हुआ? 2 शब्दों को जोड़ने में किसका सहायता हो रहा है? दैट का। जो 2 शब्दों को जोड़ेगा उसी को तो बोला जाएगा रिलेट प्रोनाउन। यानी कि आरपी हुआ ये आपका रिलेट प्रोनाउन कह सकते हो ना। तो ये आरपी आपका दैट हो गया। यहाँ पे जो 2 शब्दों को जोड़ेगा, जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाएगा उसको
रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जानकारी मिल जाए तो और कोई भी जानकारी पा जाए तो अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर, जिससे हमको पता चले कि एक ही व्यक्ति है, निश्चित हो जाए, हम कंफर्म हो जाए। जैसे इच ना, इच हो गया, इधर हो गया, हाँ नीदर, इच इधर नीदर, क्या है इधर और नीदर, इच इधर नीदर, ये सब क्या है पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वाक्य हैं। इच मतलब ये प्रत्येक, जिससे पता चलेगा ये प्रत्येक है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एक ही व्यक्ति है, पर्टिकुलर एक ही है, ये एक ही वस्तु या कुछ भी है ना। हाँ, उसके बाद यही हो जाएगा। हाँ, अब जैसे देखते हैं हम लोग, यह है इच बॉय ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इच ऑफ द बॉय, इच ऑफ द बॉय I was given a book, जिससे हमको पता चला इच बॉयज ऑफ, प्रत्येक लड़के के पास, प्रत्येक लड़कों को किताब दिए गए थे, प्रत्येक लड़के को किताब दिए गए थे। तो यहाँ पे हर की बात की, सब के बात, सब लोग को, लेकिन पता चला है हर को, हर व्यक्ति को, जिससे हर का पता चले, एक पर्टिकुलर एक को नहीं, सबको, जिसमें एक ही इशारा हो। इच शब्द हो गया ना, इतना भी ध्यान देना है आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इच होना चाहिए, इधर होना चाहिए, नीदर होना चाहिए, डिमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउन है, इतना भी आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, जो है अगला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, सातवां नंबर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जैसे माई, आवर ना, और जो है योर, क्या है योर, हिम ना, ये सब यूज किया जाएगा। तो क्या है, ये सब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा। ये क्या होगा, जैसे माई, आवर, योर, हिम ना, या फिर कह सकते हो हर, हर भी है, देम भी है। ये सब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें से जो है कुछ प्रभाव उत्पन्न हो, रिफ्लेक्स हो ना। जैसे कि इनके साथ, ये ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये रहेगा, इनके साथ क्या जोड़ देंगे, इनके साथ, साथ में इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में क्या जोड़ देना है, सेल्फ, क्या जोड़ देना है, सेल्फ, या फिर सेल्व, क्या जोड़ते हैं, सेल्फ्स, या सेल्फ या फिर सेल्फ जोड़ देंगे। जैसे आई किकेड माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए माई सेल्फ आया ना, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ना। इसी प्रकार से और उदाहरण, ही किकेड माई हिमसेल्फ, ही किकेड हिमसेल्फ, इसी प्रकार से और भी हो सकता है। अब बात करते हैं अंतिम प्रोनाउन की, हमारी जो है इंफेक्टिव प्रोनाउन। जो इंफेक्टिव प्रोनाउन होता है, क्या है कि वो जो है अपने रिएक्शन को दर्शाएगा। ये जो है यहाँ जो है अलग अलग भाव, तो भाव इसके अलग हो गए, हिमसेल्फ ही रहेगा,
जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, माई सेल्फ ये सब जुड़ रहा है ना, हिमसेल्फ माई सेल्फ ही रहेगा। इसमें जो है 8वां में हमारा इम्पैटिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन में है, इम्फैटिक प्रोनाउन में हमारा वही ही रहेगा, लेकिन देखने वाली बात है इसमें जो है भाव अलग होंगे। भाव की बात की जाए तो यहाँ की भाव, इसमें जो भाव होता है भाव अलग होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ के भाव अलग अलग देखे जाएंगे, इसमें भाव अलग अलग होगा रहेगा। जैसे माई सेल्फ, यूज तो माई सेल्फ ही होगा और जो है यूज तो हिम सेल्फ ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसके सेंटेंस के अनुसार इसके भाव, कहने का अर्थ जो है अलग हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसको बोलेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं हम एक को, तो फॉर एग्जांपल में आई सॉल्वेड दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। जैसे आई सॉल्वेड दिस प्रॉब्लम I solved this problem myself। ना, I solved this problem myself। यहाँ myself क्या हुआ, यहाँ myself क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो है जल्दी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कंफ्यूजन प्रोनाउन को जो लेकर था दूर हो गया होगा। और जो है इससे पहले आप जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे, इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है होगा। आप चाहेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है इससे पूरा, इस माध्यम से हम जो पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो आप वीडियो लगातार देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और ये ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर भी करते रहिए।